राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम भी यहाँ अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। भगवान आप पे कृपा बनाए रखें बाबा, और हम पे भी बनाए रखें। सबको निरोगी काया दें और स्वस्थ रखें, बिना बीमारी के रखें। तो चलिए फिर आज हम वीडियो चालू करते हैं। आज का टॉपिक है बवासीर। देखो, बवासीर कई तरीके की होती हैं। किसी को मस्सा होता है, किसी को खूनी होती है, किसी को और तरीके की होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारा रीज़न होता है उसका। तो आज हम उन बातों पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और आज हम जाएंगे उसकी इलाज। देखो, देसी इलाज, आप दवाई भी करिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दवाई ना करिए, डॉक्टर की दवाई भी करिए आप, लेकिन उसका मतलब घरेलू जो उपाय, जो एक मतलब कहते हैं ना कि आयुर्वेद, वो देखो, आयुर्वेद भी ज़रूर अपनाएं। मैं कहती हूँ अंग्रेजियों से ज़्यादा आयुर्वेद अपनाएं। वो धीरे धीरे आराम करती हैं, लेकिन करती हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप दवाई भी चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक ऐसा आपको इलाज बताऊँगी इसका, जो घरेलू है, और मैं कहती हूँ उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है कुछ और कारण, वैसे मिलता ही है इसका, जो आराम मिलता ही है। तो बहुत जनों को मिला है, और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारा सर्च भी करा है। तो ऐसा नहीं है मैं कोई भी वीडियो आपको यूँ ही बस एक वीडियो देख लिया, कहीं से मैंने सुन लिया या पढ़ लिया, या मतलब ऐसी किसी का मतलब मुंह से निकल के मैंने आपको बता दी, नहीं। मैं उस पर बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, उस पर थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि मतलब हाँ ये बात ठीक है या नहीं। तो जिसका भी ये मैं लाई हूँ आपको, ये डॉक्टर हैं, उनका ये घरेलू उपाय है जो आयुर्वेद में जो है, ये उनका राय मैंने ली है, काफ़ी सारी जनों की मैंने देखी। तो सोचा मैं आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और मैं यूँ कहूँ कि हमारे परिवार में भी किसी को था, वो बुज़ुर्ग थे, मतलब हैं अभी, तो उनका बल्कि ऑपरेशन भी हो चुका है। तो देखो, जब हमें चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब हमें पता लग गई और आप लोगों को मतलब उससे लाभ मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं बताएं। देखो, लग जाए तो मिट्टी लग जाए, ना लगे तो कितना बड़ा डॉक्टर हो, उसकी दवाई भी नहीं लगती है ना। तो देखो, अपनाने में क्या जा रहा है, एक दो बार करके देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो मैंने वो चीज़, मैं देख लो, इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मैं आज चालू करती हूँ, तो मैं आपको उसका इलाज बताती हूँ। देखो, अगर किसी को भी बवासीर है तो उसको किसी भी तरीके की बवासीर हो, क्योंकि कई तरह की होती हैं, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था। तो उसको क्या करना है, देखो, अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी वीडियो देख कर छोड़ देंगे या कट करके देखेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ होती है उसको पूरा सुनो, पूरा उसका ज्ञान लो, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नारियल होता है गाइस, नारियल सबको पता है, जो खाने वाला नारियल होता है, उसके जो बाल होते हैं, तो उसका क्या करना है, जब आप उसका बाल छीलेंगे तो उन्हें फेंकना नहीं है। ये इतनी कीमती चीज़ है ना, और हम लोग क्या करते हैं कि नारियल छीलते हैं और फेंक देते हैं। बहुत बड़ी, ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी बीमारी में देखो इसका कितना बड़ा फ़ायदा है, जो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको शायद ये चीज़ें बताई भी नहीं होगी, किसी ने, बहुत कम लोगों से पता चली होगी, बहुत कम लोगों ने चैनल पर डाला होगा अपने, या बताई होगी, या आप लोगों ने सुनी होगी। जो आप बुज़ुर्ग लोग होंगे उनको भी पता हो शायद। तो जो नारियल के जो छिलके होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी वेस्ट ना समझें, कूड़ा ना समझें। उसका क्या करना है आपको, उन छिलकों को, अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप चूल्हे पे उसे भून लें, या आपके घर में गैस, आपके घर में चूल्हा नहीं है तो आप गैस पे भी कर सकते हैं। कोई भी कढ़ाई लोहे की हो, उसको तो अच्छी बात है, लोहे की होगी तो, और नहीं तो कोई भी बर्तन में आप उसको रख के उसको भून लें। जब तक भूने, जब तक वो काला ना हो जाए, यानी कि वो जल ना जाए। जब वो काला सा हो जाए, उसके बाद आप उसको पीस लें, मिक्सी में पीस लें, सिलबट्टे पे पीस लें, या वो इमाम दस्ता आता है, उसको और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके बताना। तो उसमें आप कूट लें, उसको बिल्कुल पाउडर बना लें। जब वो पाउडर बन जाए तो या तो बिल्कुल बारीक हो जाए, अगर उसमें थोड़े से कण रहे तो वो एक सफ़ेद कपड़ा आता है ना, उससे छान लीजिए आप। जब उसका पाउडर बन जाए, उसको आपको कैसे लेना है, एक गिलास में, तो एक गिलास आपको छाछ लेनी है। छाछ, उसे क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, कई जगह मट्ठा बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मट्ठा बोलते हैं। तो आप वो ले लीजिए एक गिलास, और उसमें आधी चम्मच
उस पाउडर को डाल लीजिए। और आपको ये आप सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। देखो मैंने आपको हर चीज़ की देख लो लिख कर रखा है। क्यों लिख कर रखा है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ आपको गलत पता चले और उसका फिर गलत प्रभाव पड़े। आपको ये चीज़ करनी है 10 दिन। 1 गिलास मट्ठे में आधी चम्मच हो, अगर छोटी चम्मच है तो 1 डालें, बड़ी चम्मच है तो आधी डालें, और उसको मिला के उसमें, और आपको वो छाछ पी लेनी है, वो मट्ठा पी लेना है। चाहे आप सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर सुबह कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको ये 10 दिन करनी है। फिर 10 दिन बाद आपको छोड़ देना है। फिर आपको देखना है कि आपको बवासीर में आपकी जो दिक्कत थी उसमें आपको लाभ मिला है या नहीं, यानी कि आराम मिला है या नहीं। अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है कि आपको फ्री में काम हो गया। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको फिर से 10 दिन चालू दोबारा से करें, और आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो भी मैं चीज़ लाई हूँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी ही राय पे ये चीज़ मैं लाई हूँ। मतलब उनकी जब मैंने वीडियो देखी हैं, औरों की भी देखी हैं, तो मतलब देखो मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो, देखो हज़ारों लाखों वीडियो है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, और हर चीज़ खानी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल आप मतलब ये देख लो, जो बड़े बड़े डॉक्टर भी बता रहे हैं, जो मतलब आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, उनकी है ये जो ट्रिक, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी उपाय बता रही है, उनका है आयुर्वेद वालों का, उनका अस्पताल भी अपना। तो आप सोचो कि ये जो भी मैंने आपको उपाय बताया ये बेकार तो होगा नहीं। तो आप एक बार करके देखिए, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मुझे भी मतलब एक हिम्मत मिलेगी कि नहीं, मुझे भी और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। देखो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, फ्री का है काम, और आप अगर एक बटन दबा देंगे तो आपको कुछ नहीं जानेगा, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि मुझे मुझे एक ये हो जाएगा कि हाँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को अच्छी मानते हैं, समझते हैं, और किसी को लाभ हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है। तो देश को अपने आयुर्वेद पे दोबारा लाओ गाइस। ये अंग्रेज़ी दवाइयों पे मत रहो। देखो खाते हैं, जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही खाते हैं लोग, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी को बनाना ही क्यों है। अगर छोटी बीमारी में ही हम इलाज कर लें, कम बीमारी में ही हम उसका इलाज पकड़ लें, और सारा इलाज हमारे किचन में ही होता है। पहले के जो लोग थे, पहले का जो ज़माना था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वैद्य ही थे, और जो आयुर्वेद पे ही विश्वास रखते थे, और लोग उसी से ही ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल अब अंग्रेज़ी दवाइयाँ चल गई हैं, तो दिक्कत तो देखो है। उसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसके मतलब जिस बीमारी के लिए हम जो भी दवाई खाते हैं ना, उसको तो ठीक कर देगी वो, लेकिन और दूसरी बीमारी हो जाती है उस चीज़ से। सोचिए आयुर्वेद हमारा कितना अच्छा था, हमारे भगवान के टाइम पे भी आयुर्वेद ही था, जड़ी बूटियाँ ही थी, और उसी से ही इलाज होता था, और सब ठीक भी होते थे। तो दोबारा आयुर्वेद पे आ जाइए गाइस, क्योंकि जो दवाइयाँ बाहर विदेशों से आती हैं, और हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि अपने ही देश की चीज़ें यूज़ करें, बाहर की देशों विदेशों की चीज़ें यूज़ ना करें। तो बस मेरा कहना तो देखो यही था गाइस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है, मैं अपनी सोच किसी पर थोप नहीं रही। मेरी तो यही राय है कि आप फ्री में ठीक हो जाए, बिना पैसों के ठीक हो जाए, और अपने देश की ही चीज़ों से ठीक हो जाए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी से बड़ी हो जाए। क्योंकि और जितनी बड़ी फैमिली होगी मेरी गाइस, उतना ही आप सभी को लाभ होगा। मैं कहती हूँ इस जो भी मैंने नुस्खा बताया आपको लाभ होगा ही होगा, और जिसको लाभ हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास और भी ऐसी कोई चीज़ मतलब बातें हैं, या कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, या उसका इलाज भी है, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव।